हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन है, हमारे भगवान राम जी की स्थापना हो रही है, तो उसमें हम राम ज्योति किस प्रकार घर में जला सकते हैं, किस प्रकार वो एक बहुत बड़ा उत्सव है, वो उत्सव हम किस प्रकार मना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक लकड़ी की चौकी ली है, उसके ऊपर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछाया। आप चाहें तो लाल रंग का वस्त्र भी उस पर बिछा सकते हैं चौकी के ऊपर। फिर हम थोड़े से अक्षत यहाँ बिछाएंगे और इसमें विराजमान करेंगे अपने भगवान राम जी की तस्वीर। अगर आपके पास राम भगवान का विग्रह है तो आप विग्रह भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो राम भगवान की चौकी भी विराजमान कर सकते हैं। फिर देखिए, जिस तरह दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, उस तरह हम यहाँ स्थापित करेंगे लक्ष्मी गणेश। तो सबसे पहले हम गणपति गणेश जी को यहाँ विराजमान करेंगे, फिर करेंगे माता लक्ष्मी जी को यहाँ पे विराजमान। तो सबसे पहले एक लोटा जल लेंगे, जिसमें हम पुष्प डाल के जो है चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और भगवान का भी हम जो है स्नान, भाव रूपी स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को जो है स्नान आप पंचामृत से भी करा सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे जो लक्ष्मी गणेश हैं, सबसे पहले हम उनको कलावा भेंट में देंगे और जो हमारे पास भगवान राम जी की तस्वीर है उसको भी हम कलावा भेंट में देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश महाराज जी को तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी जी को भी हम रोली का तिलक करेंगे। फिर जो भगवान राम है उनको हम चंदन का तिलक करेंगे और जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी जिनकी भी चित्र आपके पास है या उनकी मूर्ति आपके पास है, तो उन सबको हम जो है चंदन का तिलक करेंगे। तो सीता माता जी को हम जो है रोली का तिलक करेंगे। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले हम जलाएंगे राम ज्योति। तो राम ज्योति आप देखिए तिल के तेल की भी जला सकते हैं, आप राम ज्योति जो है देसी घी की भी जला सकते हैं, शुद्ध घी की भी। तो देखिए, मैंने राम ज्योति जलाई है देसी घी की। आप चाहें तो रुई की भी जला सकते हैं, मैंने कलावे की जलाई है और ये अखंड ज्योत मैंने जलाई है। तो आप भी प्रयास करें अखंड ज्योत जलाने का। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तार की ना हो, 5 तार 11 तार, इतनी तार की कम से कम ये ज्योत होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे राम ज्योति। तो ये पूरी रात राम जी के पास जलनी चाहिए और इसमें जब घी खत्म हो जाए तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये घी आप बाद में साथ साथ में डालते जाएं। तब ज्योति प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम जो है भगवान को, जो है गणेश भगवान को पुष्प, माता लक्ष्मी को पुष्प देंगे और भगवान राम को भी ये सुंदर सा गुलाब का पुष्प देंगे। तो वह हम भगवान राम को और माता सीता जी को लाल वस्त्र भेंट में देंगे। अगर आपके पास ठाकुर जी का विग्रह है तो आप विग्रह को भी सुंदर सुंदर नए वस्त्र आज के दिन डलाएं, क्योंकि आज के दिन जो भारत के जो लोग हैं उनके लिए दीपावली से कम नहीं है। यूँ कहिए कि हमारे देश की ये दूसरी दीपावली है जब भगवान राम अपने ही घर में वापिस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम भोग देंगे गणेश जी महाराज जी को, क्योंकि उनको तुलसी का भोग गणेश जी को नहीं लगता। अब भगवान राम को भोग दे। देखिए, भगवान राम को जलेबी अति प्रिय है, तो इसलिए हमने जलेबी का भोग स्पेशल भगवान के लिए रखा है और ये है खजूरों का भोग। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो भोग आप ठाकुर जी के देखें। जलेबी का भोग आज के दिन जरूर लगाइए, क्योंकि भगवान राम को जलेबी अति प्रिय है। और जो भी ऋतु फल आपके पास हो उसका भोग आप भगवान राम को अवश्य लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने राम ज्योत तो जलानी, साथ में मनानी है दीपावली। तो ये बहुत ही बड़ा उत्सव है, इसको आप छोटा ना जाने। हमारे भगवान राम की ये दूसरी दिवाली है। जैसे 500 सालों बाद जो है भगवान राम अपने घर में वापस आ रहे हैं। जिस प्रकार भगवान वनवास में गए थे तो आए थे तो अयोध्या में दीपमाला हुई थी, जिसे हम दीपावली के रूप में जानते और मनाते हैं। आज भी दीपावली है। तो आप ज्योत जलाने के बाद, पूजा करने के बाद आप जो है अपने घर के बाहर रंगोली बनाइए, दीपमाला कीजिए। तो आप कम से कम 5 दिए इस तरह से दियों में आप तेल डाल लें। तेल डाल के थोड़े थोड़े से आप तिल, क्योंकि माघ मास है, तिल का बड़ा ही विशेष महत्व है, तो इसमें थोड़े थोड़े से आप तिल डाल दें। तिल डाल के आप जो है इन दियों को आपने जलाना ही। दिए आप कहाँ कहाँ जला सकते हैं? एक तो आप अपने घर की चौखट पे जला सकते हैं, एक अपने देवघर में जला सकते हैं, दूसरा आप गौशाला में जला सकते हैं, तीसरा आप जो है तुलसी मैया, जितने भी देव वृक्ष होते हैं, शामी का पेड़, आंवले का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, उन सब पेड़ों पे जो आप जाके जला सकते हैं। और अपने घर के चौबारों पे, अपनी छत पे, अपनी गली में, सब जगह जो आपने दीपमाला करनी है। अब हम भगवान राम की आरती करेंगे। आरती बड़े ही प्रेम और भाव से भगवान की हमें करनी है और बड़ा ही आनंद और बड़े उत्सव के भाव से हमें ये आरती करनी है। और आरती का जो मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योत जो है आप तिल के तेल की जला सकते हैं या देसी घी की, शुद्ध देसी घी की आप जो है आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद फिर हम थोड़ा सा इस प्रकार से जल हाथ में लेंगे और इस तरह से हम जो है आरती पे दिखा के नीचे छोड़ देंगे। और फिर अंत में हम भगवान राम के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में कोई कमी या गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज आप सबको भी, जो ये ऐतिहासिक दिन है 22 जनवरी का, आप सबको भी भगवान राम के आने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब भी प्रसन्न होइए और उत्सव को मनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।